क्लास में आपका वेलकम है। और अभी तक आपने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास और जो है फार्मूला मास पढ़ा। अब हम आपको जो है मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाले हैं। देखिए मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे और कॉपी पेन लेकर के इसको नोट करिएगा। ठीक है, ये सारा मैटर आपका एनसीईआरटी बुक से है और जो आपका कोर्स में जो डिडक्शन हुआ है उस डिडक्शन को देखते हुए मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं मोल कॉन्सेप्ट में कि मोल होता क्या है, वन मोल किसको कहते हैं, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो आप देखिए, जैसे आप लोग मार्केट जाते हैं तो मार्केट में क्या बोलते हैं, आप मांगते क्या हैं कि कहते किसी सामान को लेने जाते हैं, किसी आइटम को मार्केट में, तो आप कहते हैं कि 1 दर्जन किसी आइटम को मांगते हैं, तो दुकानदार आपको क्या देता है, 12 आइटम दे देता है आपको 1 दर्जन। जब आप किसी दुकानदार से आइटम कोई आइटम मांगते हैं तो वो क्या करता है, आपको 12 जो है आइटम वो आपको देता है। वैसे ही आपका जो है, अगर केमिस्ट्री में बात की जाए या साइंस में बात की जाए, जो है कि किसी भी सब्सटेंस के जो अमाउंट होते हैं वो बहुत ही एक्चुअल में जो सब्सटेंस की जो बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। जैसे एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, द आइडिया ऑफ द मोल टू काउंट द एंटिटीज, जो मोल का आइडिया है किसके लिए दिया गया है, एंटिटीज को काउंट करने के लिए। एंटिटी कैसी एंटिटी, जरा समझिएगा, कैसी एंटिटी, एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल की एंटिटी, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की एंटिटीज होती हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत ही छोटी छोटी एंटिटीज की बात करते हैं यहाँ पे। छोटी एंटिटीज में जैसे एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, आयंस, ये सब क्या है, माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज होती हैं। जैसे प्लैनेट वगैरह क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज को। जैसे एटम का कैलकुलेशन करना है, मॉलिक्यूल के अमाउंट का कैलकुलेशन करना है, पार्टिकल का कैलकुलेशन करना है, इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन करना है, या फिर किसी आयन के अमाउंट का कैलकुलेशन करना है, यानी कि किसी भी इस माइक्रो लेवल की एंटिटी का कैलकुलेशन करना है, तो आप किसका यूज करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। अब जरा समझिएगा कि अगर आपसे कहा जाए कि एसआई यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एसआई यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक एसआई यूनिट किसी भी सब्सटेंस के जब अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो एसआई यूनिट यूज होती है वो कौन सी एसआई यूनिट यूज होती है, मोल। क्या यूज करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के जो अमाउंट होते हैं उसको हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो किस में कैलकुलेट करते हैं, मोल में। और मोल का सिंबल क्या होता है, MOL होता है। अब जरा समझिएगा, अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि जो है कि कोई भी एंटिटीज ले लिया, कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया और बोला कि उस मॉलिक्यूल के 1 मोल है, उसके पास 1 मोल है, तो आपको क्या समझना चाहिए कि वो ये कह रहा है कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल पर मोल की बात कर रहा है वो, यानी कि एक 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। आप ये फाइनली अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि किसी भी केमिकल्स के, किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी एंटिटीज का जो है 1 मोल जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल पर मोल के इक्वल होता है बेटा, ये याद रखिएगा। और दूसरी बात, अगर आपसे ये कहा जाए कि 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है, तो याद रखिएगा ये एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है। ये एवोगैड्रो कांस्टेंट है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं Na से। ये जो नंबर है इसको हम लोग Na से भी डिनोट करते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये जो एवोगैड्रो कांस्टेंट है, ये एवोगैड्रो कांस्टेंट एवोगैड्रो ने नहीं दिया था। मोस्टली आप लोग जितना भी कांस्टेंट पढ़ते हैं वो कोई ना कोई साइंटिस्ट दिया रहता है, लेकिन ये कांस्टेंट एवोगैड्रो के नाम पे भले ही रखा गया है, लेकिन ये कांस्टेंट एवोगैड्रो ने नहीं दिया था, बल्कि ये कांस्टेंट एवोगैड्रो के ऑनर्स में रखा गया है। समझ में आ गया, ये उनके सम्मान के लिए दिया गया है कि ये कांस्टेंट, क्योंकि एवोगैड्रो ने केमिस्ट्री के रिसर्च में बहुत ज्यादा हेल्प किया है, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट दिया जाता है। अगर समझिएगा तो आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि 1 मोल जो है 6.022 इंटू 10⁻23 एट पार्टिकल्स पर मोल के इक्वल होता है। अब बेटा जैसे एग्जांपल है, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जैसे बोल दिए कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने आइटम ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है बेटा, पहले ध्यान से दीजिए कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है और पूछ रहा है कि कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो मैं आपको बता चुका हूं कि 1 मोल में कोई भी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की बात की जाए, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या कोई भी आयंस हो, बात की जाए तो हमेशा याद रखना है आपको 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। तो अब यहाँ पे पूछा था 1 मोल में कितने हाइड्रोजन है, तो आप सीधा बता दीजिए 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के। यहाँ लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन होंगे।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन फिर पूछ लिया, कह रहा है वाटर मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करना है, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 1 मोल में बताया ना आपको कि कोई भी एटम मॉलिक्यूल आयंस कुछ भी हो, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, 1 मोल में कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब जरा समझिएगा, अब कह रहा है 1 मोल ऑफ सोडियम में, अब 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड होंगे। फार्मूला यूनिट क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ पे फार्मूला यूनिट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोडियम क्लोराइड होता है एक आयनिक कंपाउंड होता है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि फार्मूला यूनिट या फार्मूला मास किसको कहते हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके मास को, उनके नंबर को फार्मूला यूनिट कहते हैं, समझ लीजिए। तो ये सोडियम एक क्या है, आयनिक कंपाउंड है, इसलिए इसके जो भी कैलकुलेशंस होंगे उसमें फार्मूला यूनिट यूज होगा। तो अब देखिए, अगर पूछा जाए कि सोडियम क्लोराइड के कितने फार्मूला यूनिट होंगे तो बता सकते हैं 6 यहाँ लिख देता हूं मैं, 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ चुके होंगे कि 1 मोल किसी भी एंटिटीज के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल होते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा, मास ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मास ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी मास, मोल और मास में क्या रिलेशन है मैं आपको समझाता हूं। किसी एंटिटीज के, किसी भी सब्सटेंस के मास और मोल में क्या रिलेशन है, तो याद रखिएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है उसको हम लोग मोलर मास कहते हैं। हम किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास जो कुछ भी ग्राम में लिखते हैं, किसमें लिखा जाता है, ग्राम में लिखा जाता है। 1 मोल सब्सटेंस का मास किसमें लिखते हैं, ग्राम में लिखते हैं। और 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है उसे क्या बोलते हैं, मोलर मास कहते हैं। अब जरा समझिएगा, इसलिए ये 2 पॉइंट हैं, इसको आप हमेशा याद रखिए कि एटॉमिक मास क्या होता है, 1 मोल एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। मोलर मास क्या होता है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के मास को क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। यानी कि अगर आप किसी का मोलर मास बता रहे हैं तो आप ये, इसका मतलब है कि उसके 1 मोल का मास बता रहे हैं। अगर आप किसी के एटॉमिक मास बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके 1 मोल एटम का मास बता रहे हैं। अब बात समझ रखिएगा, आप जितना भी, जैसे सोडियम एटम है, सोडियम एटम को आप बोलते हैं 23 उसका एटॉमिक मास होता है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सोडियम के 1 मोल का मास 23 होता है। आप कहते हैं CH4 है, जैसे देखिए यहाँ पे CH4 को आप कहते हैं कि इसका 12 हो जाएगा और हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा। तो टोटल मास इसका निकालते हैं 16 ग्राम। तो ये बेटा क्या है आपका 16 ग्राम पर मोल, इसको बोलेंगे, ये इसका मोलर मास है। क्या है, मोलर मास है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल का जो मास है वो मोलर मास है। तो आप हमेशा लिखते हैं कि CH4 यानी मीथेन का मोलर मास कितना होता है, 16। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि ये CH4 यानी कि मीथेन का 1 मोल का मास है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए, आपका जो है मैं टॉपिक जो पढ़ाने वाला हूं वो है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है कि कोई भी प्योर कंपाउंड आपको दिया हुआ है, उस कंपाउंड के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जो एलिमेंट या आइटम प्रेजेंट होते हैं, उनके परसेंटेज, मास परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको सिखाता हूं। तो देखिएगा, तो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड के किसी भी एलिमेंट का मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड के से समझने के बाद। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जिस एलिमेंट का मास आपको कैलकुलेट, मास परसेंटेज निकालना है बेटा, आप क्या करिए कि उस कंपाउंड के अंदर जो है आप देख लीजिए कि मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, उस कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का मास कितना है, इंटू 100 कर दीजिए अपन मोलर मास। यानी कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप एक काम जरूर किया करिए, पहले उसका मोलर मास निकाल लिया करिए। मोलर मास निकालने के बाद क्या करेंगे आप कि आप देख लीजिए कि जिसका मोलर मास निकाल रहे हैं उसमें जिस एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है वो कितने ग्राम है, उसको रख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, अपन मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, तो उसका क्या जाएगा, परसेंटेज। अब देखिए ये बात जो है आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। अब देखिए, जैसे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन एंड परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है, किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इन H2O, वाटर के अंदर कितने परसेंट हाइड्रोजन और कितने परसेंट ऑक्सीजन पाए जाते हैं, का मास पाया जाता है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा समझिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट स्टेप करना क्या है, मोलर मास निकाल लीजिए, इसका जिस भी कंपाउंड का बोला जाए, H2O का मोलर मास क्या होगा,
हाइड्रोजन का मास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है मास 16 होता है। तो ये कैलकुलेशन वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, तो याद रखिएगा ये आ जाएगा आपका 18। ये 18 हो जाएगा तो आपका मोलर मास क्या हो गया, 18 हो गया। अब जरा समझिए बेटा, अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज मास, परसेंटेज ऑफ मान लीजिए हाइड्रोजन निकालना है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले हाइड्रोजन देखिए इस कंपाउंड के अंदर कितने ग्राम है, 2 ग्राम है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, अपॉन कर दीजिए क्या, मोलर मास इस कंपाउंड का कितना है 18 ग्राम। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो ये आपका जो भी कैलकुलेशन है इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 200, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 और 2 9 18। तो ये हो जाएगा 100/9। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका परसेंटेज आ जाएगा बेटा। ऐसे मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालना होता तो आप क्या करते, इस कंपाउंड में देखिए ऑक्सीजन कितना है बेटा 16 ग्राम है, यहाँ लिख दीजिए आप 16 इंटू 100। ठीक है, फार्मूला देखिए वहां पे, और अपन क्या कर दीजिए इसके मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, 18 है, तो ये कर दीजिए 18। तो ये हो जाएगा, काटेंगे इसको, क्या आ जाएगा 2 8 16 और 2 9 18। तो ये हो जाएगा 800 डिवाइड बाई 9। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा है कि इसमें भी परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है किसका, C2H5OH। इसको आप बहुत ज्यादा जो है परिचित होंगे इससे। तो ये क्या आपका है, अल्कोहल है, एथाइल अल्कोहल है। अब इसमें है कार्बन जो प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आप इसका मोलर मास निकाल लीजिए। सबसे पहले काम क्या करते हैं, मोलर मास निकाल लीजिए। मोलर मास कैसे निकालेंगे आप, मोलर मास किसका निकालना, C2, 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने बेटा 6 हाइड्रोजन है बेटा, और 1 ऑक्सीजन है, यही तो है ना। तो आप देखिए कार्बन का क्या हो जाएगा, 1 कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन का हो जाएगा 24, प्लस 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है, तो 6 इसके हो जाएंगे, प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। तो ये मास कितना हो जाएगा बेटा आपका, कैलकुलेट कर लीजिए, 46 हो जाएगा, 46 ग्राम आ जाएगा। तो ये ग्राम पर मोल, ये आपका आ जाएगा इसका मोलर मास। तो कितना हो गया देखिए, 24 और 6 क्या हो जाएगा 30, और 30 और 16 क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा बेटा। अब देखिए आपको क्या निकालना है, कार्बन का परसेंटेज निकालना है। तो मास परसेंट, ये देखिए यहाँ पे मास परसेंट कार्बन का, तो क्या करिए आप इस कंपाउंड में देखिए कार्बन कितने ग्राम है बेटा 24 ग्राम, तो ये 24 इंटू 100 अपन मोलर मास कितना है 46 है, 46 से डिवाइड कर दीजिए। बहुत सिंपल है करना, इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन अगर निकालना है बेटा, तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितने ग्राम है 16 ग्राम, तो यहाँ 16 इंटू 100 कर दीजिए, अपन मोलर मास 46 कर दीजिए। देखिए कितना इजी है फार्मूला। अब मास ऑफ क्या निकालना है बेटा, मास परसेंटेज किसका निकालना, हाइड्रोजन का। बहुत सिंपल है, देखिए क्या करना है, हाइड्रोजन कितने ग्राम है बेटा 6 ग्राम है, तो 6 इंटू 100 अपन मोलर मास रख दीजिए 46। तो आप देख सकते हैं बहुत इजी कैलकुलेशन। आप किसी भी कंपाउंड के अंदर आप क्या कर सकते हैं बेटा, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर आप किसी भी एलिमेंट का मास परसेंट बता सकते हैं इस कंसेप्ट को यूज करके। तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको अच्छे से सॉल्व करिए। और पैंडेमिक जब तक चल रहा है, स्कूल ओपन होगा, तो ये सारी चीजें जो आपकी मैं पढ़ा रहा हूं, इन सब चीजों को मैं चेक करूंगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। इसको भी नीचे वाला भी नोट कर लीजिए आप, हाइड्रोजन का परसेंटेज। बेस्ट ऑफ लक।